एक दूजे के वास्ते। ये अवनी है, श्रवण की छोटी बहन। एंड अवनी, ही इज विक्रम, ही इज अ लॉयर, और ये श्रवण और मेरे दोस्त हैं। हाय। तो अभी श्रवण और सोफी का डांस स्टार्ट होने वाला है। क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव यार, मजा आ गया। आज की सारी परफॉर्मेंस आई थिंक हो गई है ना? या अभी नहीं, अभी एक और बाकी है। थैंक यू रूपाली, तुमने आज हमें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। तो अब आज की लास्ट परफॉर्मेंस विक्रम और मेरी तरफ से रूपाली के लिए। वाह यार, पहले तो तुम दोनों आने के लिए मना कर रहे थे एंड नाउ परफॉर्मेंस। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहो। तो बस चलो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट देन। या बरखा बिजली बादल झूठे झूठी फूलों। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।
Oh my God, guys, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया. You know, एकदम प्रोफेशनल की तरह. है ना श्रवण? हाँ, सच में माइंड ब्लोइंग था. मजा आ गया. ये डांस और ये तारीफ सिर्फ सुमन की वजह से है. गाइस, तुम दोनों ने तो आग ही लगा दी स्टेज पर. हाँ, थोड़ा थोड़ा जल रहे थे हम सब. काश मेरा होने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही डांस करे. आप लेकिन स्ट्रेस मत लो. अब मैं सीख गया हूँ ना, आपके होने वाले पति को मैं सिखाऊंगा. आई नो, मैंने कहा था कि तुम दोनों का डांस सबसे बेस्ट था, बट सॉरी गाइस, इन दोनों ने तो स्टेज पलट ही दिया. और आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इन दोनों की है. बिल्कुल, इन दोनों की केमिस्ट्री तो सबसे अलग थी. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनके आसपास भी नहीं आ सकता. मतलब कांग्रेचुलेशंस यार. थैंक यू यार. आप कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. तुम्हें पता है, मुझे ना बिल्कुल डांस नहीं आता था, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की. लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो जो स्टेज पे विक्रम था ना, वो कुछ अलग ही था. मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है. आई एम हैप्पी कि तुमने कोशिश की और देखो कुछ नया जाना अपने बारे में और एंजॉय भी किया. बहुत एंजॉय किया. पता है सुमन, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो बहुत खुश रहता हूँ. एक अलग सी खुशी होती है जिसका एहसास ही कुछ अलग होता है. सुमन, मैं इस एहसास को ना हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ. मैं कुछ समझी नहीं विक्रम. तो प्लीज सुमन, तुम गलत मत समझना मुझे, लेकिन उस दिन जब तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हाँ कहा था ना, तो मुझे लगा कि तुमने बस हाँ कह तो दिया लेकिन मीन नहीं किया. अब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए हाँ कह दिया था शायद. विक्रम, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ सुमन. शायद हो सकता है उस वक्त तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो, इसीलिए मैंने भी पुश नहीं किया. मैंने सोचा कि तुम थोड़ा और वक्त ले लो. लेकिन आज सुमन, आज तुमने कुछ बात ही अलग थी. जिस तरीके से तुम मेरे साथ थी, जिस तरह से तुमने मेरे साथ डांस किया, एक अलग ही पैशन था तुम्हारे अंदर. और वो मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा था. यू नो सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँ, चाचा चाची से मिलवाने. सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी सुमन. टेक केयर. आई विल सी यू सून. सी यू. सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँगा. हाँ श्रवण, याद आया, तुम्हारा आज एक लेटर आया. डमरू, वो लेटर लाके देना श्रवण को.
लगता है कोई खुशखबरी है। चेहरे का रंग देखो श्रवण के। हाँ आंटी, खबर तो वाकई बहुत खुशी वाली है। मेरी इंजरी के बाद जो मैंने फिजिकल टेस्ट दिया था ना, उसकी रिपोर्ट है। काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है आंटी अब। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ जी अंकल, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुमन की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे कि मैं अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। यानी कि अब आप सब लोगों के साथ बस कुछ दिन और। चलो शुक्र है, पीछा तो छूटे। नहीं श्रवण भैया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको यही रहना होगा। ओए चैंप, मैं कल थोड़ी ना जा रहा हूँ, अभी कुछ दिन हुए यहाँ पे, तब तक खूब खेलेंगे। और सुन, अगर मेरा ज्यादा मन किया ना तो तुझे साथ में उठा के पैक में ले जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं चलोगे, हो गया ना डिनर, अब सोना नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी आदत लग गई है रात को देर तक जगने की। चलो सोने। बेटा श्रवण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है और तुम जल्दी ही अपने काम पर लौट जाओगे। वो तो होनी ही थी, क्योंकि हमारी सुमन बहुत प्यार से इलाज करती है, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर कड़क भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सिवाय जल्दी ठीक होके मेरे काम पे जाने के। बहुत एहसान है इसके मुझ पे। नहीं बेटा, एहसान नहीं, फर्ज है उसका। जैसे तुम्हारा फर्ज है कि जल्दी से ठीक होके देश की सेवा के लिए तैयार रहना। अब सुमन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारे फर्ज की बारी है। हाँ जी अंकल, अब सुमन के लिए भी तो अच्छा ना कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि ये भी अपने बाकी के फर्ज पूरे कर सके, जैसे कि मुझे भी करने हैं। लेकिन श्रवण, अपने काम पर चले जाने के बाद हमें भूल मत जाना। मिलने आओगे ना हमसे? मन तो मेरा भी बहुत करेगा आंटी, पर मैं वादा नहीं कर सकता। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। Excuse me. Congratulations, सुमन। वो एक्चुअली विक्रम का फोन आया था मुझे। उसने बताया कि कैसे तुम दोनों अब। बहुत खुश लग रहा था वो। पता है अभी से चिंता कर रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सी रिंग चुने वो। पहले तो सोचा कि उससे कहूं कि तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर लगा कि अगर वो अपनी पसंद से तुम्हें कुछ दे तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ना। बहुत जल्दी एंगेजमेंट रिंग देने वाले वो तुम्हें। और सुमन, मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। एक्चुअली उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया ना मैं। वो सब गलत था। मैंने जो बोला वो भी, और जो तुम्हारे बारे में सोचा वो भी। फिर तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा बचपना, मैं तो ऐसा ही हूं ना। तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं सुनो, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस तो हर चीज को एक्साइटिंग बना देती है।
बाय द वे, तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ। और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस एक्साइटिंग इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में तो बस अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी रह गई है ना। तुम्हारे पास मेरा मेडिकल पेपर आएगा सुमन, तो तुम प्लीज उस पर साइन कर देना बस, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर के बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और मेरा तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया सुमन। अब एक भी सेकंड यहाँ रुक नहीं पाऊंगा।